नमस्कार दोस्तों। आज मैं एक विषय जो शुरू करने वाला हूँ इस वीडियो में, वो एक नया विषय होने वाला है। और शास्त्र में यह एक संस्कृत का श्लोक है, एक लाइन है जो मैं आपको बोलने वाला हूँ, और आज मैं इसी के ऊपर चर्चा करेंगे हम। तो ये श्लोक क्या है? यद भावम तद भवति, यद भावम तद भवति। इसका अर्थ क्या है? यद भावम, जैसा हमारी भावना होती है हम वैसे ही हो जाते हैं। मतलब हमारी जैसी भावना होगी हम वैसा ही भविष्य में बनेंगे। तो ये कैसे होता है? ये क्या सत्य है? तो आज मैं इसके ऊपर ही चर्चा करेंगे हम। तो पहली बात है यद भावम, ये भाव कैसे बनता है? मैंने तो बोल दिया यद भावम, ये भाव कैसे बनता है? तो भावना बनाने के लिए वैसा थॉट्स होना चाहिए, वैसे विचार होने चाहिए हमारे भीतर। तो ये विचार कैसे बनते हैं? अब विचार बनाने के लिए वैसा कल्चर चाहिए हमें। हम जिस फैमिली में बड़े होते हैं, हमारे आसपास के इन्वायरमेंट जैसा होता है, हमारी भावना, हमारी वृत्तियाँ, हमारे जो थॉट्स होते हैं वैसे ही हमारे भीतर उत्पन्न होते हैं। और ये थॉट्स के अनुसार जो होता है हमारे बिहेवियर बदलते हैं, हमारा जो व्यवहार होता है वो व्यवहार बदलते हैं। और जैसा जैसा हम व्यवहार करते हैं, जैसे जैसे व्यवहार करते हैं, या अच्छा करें या चाहे बुरा करें, उस व्यवहार के अनुसार हमारा एक व्यक्तित्व तैयार होता है। और वो व्यक्तित्व, वो जो पर्सनालिटी है, वो पब्लिसिटी हो जाती है, फिर चारों तरफ फैल जाता है। सभी जानते हैं हाँ आप इस प्रकार के व्यक्ति हैं, आप शांत प्रकार के व्यक्ति हैं, आप बहुत ही क्रोधित है, आप क्रोधित टाइप के व्यक्ति है। मतलब जैसे आपकी भावना है, जैसे आपकी पर्सनालिटी है, आपकी प्रचार वैसे ही हो जाती है। और जैसा आपका पब्लिसिटी होगा वैसे पॉसिबिलिटी बढ़ेगी आपकी। मान लीजिए आपकी भावना है कि मैं एक डॉक्टर बनूंगा, डॉक्टर बनूंगा, ये एक तो वृत्ति उठती है। वृत्ति के अनुसार ये वृत्ति दिल से उठनी चाहिए, भीतर से उठनी चाहिए, तभी आप जाकर इसको पूरा करेंगे। वैसा आपको कल्चर भी मिलना चाहिए, दूसरी बात है। और ये वृत्ति भीतर से उठे तभी आप इसको जाकर पूरा कर सकते हैं। और आप इसमें एक कदम आगे बढ़ेंगे तो आपको और भी आगे रास्ता दिखेगा। आप एक कदम आगे बढ़ेंगे तो 2 कदम आपको दिखेगा। तो ये आपके भावना के ऊपर निर्भर करता है ये सब। और असल बात है कि जैसे जैसे हमारी भावना उस विषय पे जाएगी, मान लीजिए आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो आप डॉक्टर बनने के विषय में सोचते हैं कि हाँ मैं एक डॉक्टर बनना चाहता हूँ, बड़े होकर ये काम करना होगा हमको। तो आपकी जैसी भावना होगी आप वैसे ही क्रिया करेंगे। तो जैसे जैसे आप क्रिया करते हैं आपका बिहेवियर भी वैसा होता है। आप अच्छे डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आपका बिहेवियर अच्छे डॉक्टर के अनुसार, डॉक्टर का जैसा पर्सनालिटी होता है आपका, वैसा बिहेवियर के अनुसार पर्सनालिटी आपका हो जाएगा। और पर्सनालिटी के अनुसार आपकी पब्लिसिटी हो जाएगी कि हाँ आप डॉक्टर हैं एक। तो आपकी जैसे पब्लिसिटी होगी आपकी पॉसिबिलिटी भी बढ़ेगी, आपके अवसर आएंगे, नए नए अवसर आएंगे, आपकी विकास होगी डॉक्टर के पद से भी। और आपका ऐसे भी आपका बिजनेस भी बढ़ेगा। तो आपकी जैसी भावना है आप वैसे ही होंगे। यद भावम तद भवति, एज यू थिंक सो यू गेट। ऑफ कोर्स इट इज़ रियली, देखा गया है, ये वास्तव में ही देखा गया है। हमें नेगेटिव भावना नहीं रखनी चाहिए। हमारे मन में बहुत सारी नेगेटिव भावना आती है, कभी कभी कुविचार आते हैं हमारे मन में। इसे क्या करना चाहिए? कुविचारों को अच्छे विचार जो है, पॉजिटिव विचार जो हैं, उससे रिप्लेस करना चाहिए। अच्छे विचारों को लाना चाहिए उसके ऊपर, नेगेटिव विचारों के ऊपर अच्छे विचारों को लाना चाहिए। आप यदि सोचेंगे कि नेगेटिव विचार को मैं हटाऊंगा, आज से मैं ये सोचना बंद करूंगा, आज से मैं उसके विषय में नहीं सोचूंगा, आज से मैं उस घटना के विषय में नहीं सोचूंगा, मेरे साथ जो घटना हुआ, तो वो आप जितने ही इस विषय को दोहराएंगे अपने मन में, वो आपको और भी हावी होगा। तो ऐसा मत कीजिएगा कि मैं ये नहीं करूँगा। आप यदि बोलते हैं कि मैं ये नहीं करूँगा, तो वो
भावना जो है वो और भी फोर्स से आपके मन में आती है, डबल फोर्स लेकर आपके मन में आती है। तो आप क्या कीजिए, आप उस भावना की जगह अच्छे भावना को आप लाइए। खास करके जब माता पिता जो होते हैं अपने बच्चों को बोलते हैं ये मत करो, वो मत करो, ये मत डालो, वो मत डालो, तो ऐसा बोलते हैं, तो माता पिता को मैं बोलना चाहूँगा यहाँ पर कि आप अपने बच्चों को ऐसा मत बोलिए। आप बस ये आपको उस जगह पर ये बोलना चाहिए, आप ये करो, ये मत करो, ये नहीं बोलना चाहिए। आपको जैसे भी हो उस परिस्थिति के अनुसार आपको कैसे करना है, कैसे उसके साथ बिहेवियर करना है और कैसे उसको हटाना है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन आपको ये मत करो ये नहीं बोलना चाहिए, नहीं तो वो बच्चे वही करते हैं फिर आगे चल के। तो ऐसा है कि आप बस उसको जैसे भी हो उस काम से दूसरे काम में मन को लगा दो, अब उसके मन को दूसरे काम में लगा दो, तो वो जो नेगेटिव थॉट्स है, नेगेटिव भावना जो है वो अपने आप दूर हो जाती है। और आप जैसे भी पॉजिटिविटी को अपने मन में रखेंगे, आप ठीक उसी वे में आप जाएंगे। तो हमारा जो मन है, मन की जो भावनाएं है, मन की जो गति है, ये ऐसे ही काम करती है। हम जिस ट्रैक पे सोचना शुरू करते हैं हम ठीक वैसे ही चलते हैं। हमारे क्रियाएं जो हैं, हमारी जो एक्टिविटी है, हम ठीक उसी रास्ते पे चलना शुरू कर देते हैं। तो ये हम जो है, हम एक भावना ही है। एक व्यक्तित्व एक भावना ही होता है। एक व्यक्तित्व जो बनता है वो भावना के अनुसार ही बनता है। और भावना तभी, ये जो थॉट्स है, ये थॉट्स पॉजिटिव तभी होते हैं जब आपको अच्छी कल्चर मिलेगी। आपको कल्चर यदि ख़राब मिलेगी तो आपको थॉट्स भी ख़राब होंगे, नेगेटिव होंगे, आपकी बिहेवियर भी वैसे ही होगी, आपकी पर्सनालिटी भी वैसे ही बनेगी और पॉसिबिलिटी भी वैसे ही आएगी। और पॉसिबिलिटी जैसी बढ़ेगी आपका बिजनेस भी वैसा ही होगा, आप संसार में उसी नाम से जाने जाएंगे। तो आप जितने भी हैं, आप जितने भी यहाँ पर जो भी व्यूवर्स हैं, आप मेरे को देख रहे हैं, तो आप यहाँ पर विचार कीजिए कि आपकी भावना कैसी है। यदि आपको मान लीजिए कल्चर ना भी मिला तो आपकी भावना को प्रत्येक समय पॉजिटिव रखना चाहिए। पॉजिटिव रखेंगे अपने भावना को तो आपकी बिहेवियर भी वैसे ही बढ़ेगी, आपकी पर्सनालिटी, आपकी व्यक्तित्व वैसे ही हो जाएगी। और जैसे आपकी व्यक्तित्व होगी आपकी पॉसिबिलिटी, अवसर उतने ही मिलेंगे। पॉसिबिलिटी मतलब पॉजिटिव के अनुसार आपकी पॉसिबिलिटीज़ मिलेंगे, ठीक है ना। तो आपकी बिजनेस भी वैसे ही होगी। तो आप कृपया ध्यान दीजिए कि बस हमारी भावनाएं जो हैं वो पॉजिटिव हो। नमस्कार।